पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की पेशेंट बढ़ रहे हैं, मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, ठाणा में भी बढ़ रहे हैं। मीरा भाईंदर में तो 4 दिन में 51, 34, 12 और 34 ऐसी संख्या आई है 4 दिन में। तो ये पेशेंट और भी बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मीरा भाईंदर शहर के प्रशासन ने जो पेशेंट बढ़ेंगे उनके लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो 1000 जो बेड है उसका एक अस्पताल MMRDA के लेवल पे बनाना चाहिए, और जो MMRDA की इमारतें हैं वो इमारतें को ताबे में लेके उन्होंने वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर बनाने चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आर्सेनिक 30 के बारे में आपने कहा, चाहे वो 145 हो या 146 हो, सारे नागरिकों तक पहुंचेंगे, ये आप पहुंचाएंगे? पूरे मीरा भाईंदर शहर में आयुष मंत्रालय ने जो कहा है, आर्सेनिक 30 की गोलियां मैं हर मीरा भाईंदर शहर के लोगों को दे रहा हूं, ताकि जो आयुष मंत्रालय ने हमें कहा है कि ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की गोली है, ये गोली अगर लेके कि इंसान की प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, इसलिए कोरोना शायद उनमें नहीं आ सकता है। तो ये मीरा भाईंदर शहर के सभी घरों को एक एक पैकेट देने का मेरा प्रयास है, और मेरे शिवसैनिक आज से वो काम चालू कर। टेम्बा अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर लोगों को और नर्सेस को अभी तक 1.5-2 महीने से सैलरी मिली नहीं, ऐसे मुझे कंप्लेंट आई है। तो अगर ये डॉक्टर और नर्सेस को टाइम पे अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो ये कोविड पेशेंट को किस तरह से उनका इलाज करेंगे, इसलिए इन लोगों को नाराज नहीं करते हुए 31 तारीख के पहले उनको पूरी की पूरी सैलरी देनी चाहिए, ऐसे मेरी मांग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है प्रताप सरनायक जी, जो हमसे बात करते हुए उन्होंने 3 मुद्दों को खास करके बताया कि एक तो 1000 बेड का जो है एक आइसोलेशन सेंटर, या दूसरी बात आर्सेनिक 30 वो हर घर में पहुंचाएंगे अपनी तरफ से, ऐसा उन्होंने कहा है। तीसरी जो बात बताई उन्होंने कि उनको ऐसी कुछ शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों की जो टेम्बा हॉस्पिटल में जो है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस क्षेत्र में या मीरा भाईंदर नगर पालिका के जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, उनको शायद सैलरी वक्त पे नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए उन्होंने उनको सैलरी वक्त पे देने की मांग की है। थैंक यू सो मच। इस तरह से हमारे पेशेंट की टेस्ट हो रही है, मगर टेस्ट होने के बाद 3-3, 4-4 दिन रिपोर्ट नहीं आ रहे, और उसकी वजह से कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रूप में है जो शहर में उनकी टेस्ट नहीं होने की वजह से घूम रहे हैं, उनको भी पता नहीं कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक सिम्टम्स उनको ज़्यादा दिख नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में खुद की अगर लैब होगी तो निश्चित रूप से जल्द हम लोग को पॉजिटिव जो पेशेंट है वो मालूम पड़ेंगे, और उस हिसाब से हम लोग खबरदारी ले लेंगे। मैंने दूसरी ये मांग की है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में, जैसे मुंबई में MMRDA है, NSC है, जैसे बड़े बड़े जगह पे महानगर पालिका ने हॉस्पिटल्स की निर्मित की है, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर में हॉस्पिटल की कमी होने की वजह से 1000 बेड का एक अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। और अगर महानगर पालिका को उसकी अगर आर्थिक स्थिति नहीं होगी कि MMRDA से उन्होंने सहकार लेना चाहिए, और जो 1000 हॉस्पिटल, जो 1000 बेड का जो हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ MMRDA के जो हमारी इमारतें हैं जो कॉरपोरेशन के अभी तक ताबे में आई नहीं है, करीबन 4 से 5 हज़ार ऐसे हमारे पास छोटे छोटे फ्लैट हो सकते हैं, तो पूरे फ्लैट ताबे में लेके वहाँ पे कोविड सेंटर का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर हमारे यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए तो पेशेंट को भी रहने के लिए जगह नहीं है, और लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए भी जगह नहीं है। तो इसलिए महानगर पालिका प्रशासन के पास बारिश के इस चलते हमारे पास हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से हम इटली में, चाइना में, अमेरिका में देख रहे थे कि लोग मरीज दवाई और इलाज नहीं मिलने की वजह से रास्ते पे कुछ लोग मर रहे थे, कहीं बहुत सारे जगह पे सामूहिक अंत्य संस्कार का वीडियो भी हम लोग देख रहे थे चैनल के माध्यम से। ऐसी परिस्थिति ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर की नहीं है, मगर ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने तुरंत जो उपाय योजना हमारे हाथ में है वो करनी चाहिए। बारिश के लिए अभी 15 दिन का अवसर है, मगर ये 15 दिन के अंदर महापालिका प्रशासन ने खुद एक कोविड हॉस्पिटल के निर्माण और कोविड सेंटर ये इमारतों में करना चाहिए, नहीं तो महानगर पालिका क्षेत्र में ये संख्या दिन को दिन जो बढ़ती जा रही है वो बहुत ही बढ़ने की शंका है। जो दुनिया में जो परिस्थिति है
जो देश में परिस्थिति चल रही है, जो मुंबई में चल रही है, जो ठाणे शहर में चल रही है, उससे कई गुना ज़्यादा भीषण परिस्थिति अगर मीरा भाईंदर शहर में हुई तो हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि हम आने वाले जो गलत चीज़ें हैं उसके लिए अभी हमारी तैयारी करें, ताकि हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में जो नागरिक रहते हैं उनको कठिन समयों के ऊपर जाना नहीं पड़े। आपको पता है कि मीरा भाईंदर शहर में हॉस्पिटल बहुत कम है, एक टेम्बा हॉस्पिटल है और 2-4 हॉस्पिटल हमने वहाँ पे कोविड सेंटर चालू कर दिए, मगर बहुत सारे हॉस्पिटल में अभी भी कोविड के पेशेंट को लेते नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारी अगर यंत्रणा सक्षम नहीं रहेगी और हमारे गरीब लोग, हमारे मिडिल क्लास के लोग अगर हॉस्पिटल नहीं मिलने की वजह से अगर उनको संकट का सामना करना पड़ेगा, जो कोविड पेशेंट है उसको टाइम पे अगर दवाई नहीं मिली तो उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में हमारी यंत्रणा सक्षम होनी चाहिए, ये मेरा कहना। कोई भी भविष्य काम नहीं है, मगर आपको मैं बोलता हूँ कि जो परिस्थिति है वो बारिश में बहुत ही भयानक होने वाली है, ऐसे मुझे खुद को लगता है, क्योंकि हम लोग अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चाइना जैसे डिसिप्लिन रखने वाले जो देश है, उनकी आरोग्य यंत्रणा इतनी सक्षम होने के बाद में अगर इनकी कोविड की संख्या, अगर कोरोना पेशेंट की इतनी बढ़ती रहेगी तो भारत में निश्चित रूप से वो बढ़ने की आशंका मैंने जताई है। इसलिए हमारी यंत्रणा सक्षम होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र में कहीं किसी शहर में लॉकडाउन के ऊपर इतना लॉकडाउन होता हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं भी 2 शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। थाना में जिस एरिया में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती है वो पेशेंट को लॉकडाउन किया गया है, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके। मुंबई में धारावी में बढ़ गए थे, धारावी कंटेनमेंट जोन करके डिक्लेयर किया। वर्ली में हो गया था, वर्ली किया। अंधेरी एरिया हो रहा था, उसको डिक्लेयर किया, मगर पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन नहीं किया था। यहाँ पे प्रशासन तो दिन में दिन हर दिन में नए फॉर्मूले निकलते और उसके ऊपर कोरोना के पेशेंट नहीं बढ़ना चाहिए करके या बाधित नहीं होना चाहिए करके लोगों ने, नागरिकों ने सपोर्ट किया, लोक प्रतिनिधियों ने सभी पार्टी के सपोर्ट किया। इसके बाद में भी प्रशासन जो निर्णय लेंगे हम प्रशासन के साथ में रहेंगे, मगर उसके साथ साथ कोविड हॉस्पिटल और कोविड सेंटर का निर्माण तुरंत 10 जून के पहले होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सर, मेरे को कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया था जिस दिन 56 पेशेंट अच्छे हो गए, मैं भी खुश हो गया क्योंकि मेरे शहर के 56 पेशेंट बरी हो गए। मगर बाद में पहले दिन मुझे फ़ोन किया था कि शाम को हम लोग डिस्चार्ज दे रहे हैं। बाद में उनका मेरे को और एक बार फ़ोन आया कि शाम को ज़रा अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में हम लोग मीडिया वालों को बराबर तरह से दिखा नहीं पाएंगे, तो हम कल सुबह 11 बजे का रखा है। अभी मुझे बाद में पता चला कि वो तो पेशेंट 4-5 दिन से थे, क्योंकि रिपोर्ट लेट आया था, इसलिए एक साथ में इतने पेशेंट हो गए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता ने भी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो मेरा ये कहना है कि खाली मीडिया को दिखाने के लिए हम अगर आज पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं देते, डिस्चार्ज का उनका टाइमिंग था, फिर भी खाली मीडिया को दिखाने के लिए उस रात को रखा है हम लोग ने, क्योंकि ये तो विटनेस है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने एक दिन पहले बोला था और दूसरे दिन डिस्चार्ज दिया। तो अगर डिस्चार्ज देने के हम लोग मीडिया के सामने देते हैं तो उन 51 पेशेंट को भी कोविड की बाधा हो गई। ये हमारी गलती की वजह से वो बाधा हो गई, हमने गलतियां नहीं सुधारी इसलिए वो बाधा हो गई, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ये भी कहना चाहिए। हमारे लोगों ने अगर अच्छा काम किया इसलिए 56 पेशेंट लोग बरी हो गए, या अगर हमारा प्रशासन का अगर निर्णय होगा तो पेशेंट बढ़ गए, ये भी प्रशासन का ही निर्णय है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि अगर अच्छा ही लोगों के सामने हम देखते हैं तो हमारे से अगर गलती होगी तो गलती का एहसास भी पत्रकारों के सामने रखना चाहिए। कोई आरोप प्रत्यारोप करने का टाइम ठीक है, जो गलती है वो गलतियां हम दिखा रहे, वो गलतियां सुधार। अभी भी टाइम गया नहीं है। जो बुरा टाइम है मेरे हिसाब से अभी भी इतना बुरा टाइम नहीं आया जो हम जून और जुलाई में देखने वाले। तो वो बुरा टाइम जो है वो आने से पहले अगर हम लोग जो गलतियां की है वो अगर सुधार सकते हैं तो सुधारने की संधि, सुधारने का चांस हमको ऊपर वाले ने दिया है, उसका पालन करो। लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करके उनका भी सब सपोर्ट लो, सभी पार्टी के, सभी दलों के, राज्य शासन का भी सपोर्ट लो, और 1000 पेशेंट का हॉस्पिटल और करीबन 5 से 6 हज़ार लोग रह सकेंगे ऐसा क्वारंटाइन सेंटर
हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में 10 जून के अंदर निर्माण करें।